थे, हमारा बेटा था और दो थे पुलिस वाले भी, 2 थे। तो हमको बोले कितना पैसा कहाँ से आप। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, हरियाणा में जो है चोरों का, डकैतों का आतंक जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी जो है आपने कुछ दिन पहले ही जो है किलोई गांव के अंदर एक बड़ी वारदात देखी थी। ₹100 की चोरी बताई जा रही थी, डकैती वहां पे हुई थी। उसके बाद जो है चोर जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और अब जो है बुढ़ान गांव के अंदर हम पहुंचे। रोहतक डिस्ट्रिक्ट का ये गाँव है। ये जो माता जी आप देख रहे हो, पीछे जो मकान देख रहे हो, इस घर के अंदर जो है बताया जा रहा है लगभग जो है 60 लाख रुपए की चोरी हुई है। माता जी, किस दिन की ये वारदात थी, क्या मामला पूरा? से मंडे ट्यूसडे 18 तारीख 19 तारीख 18 तारीख की रात ने तो हम तो आए थे एम्स से, मेरा हस्बैंड भर्ती है, वहाँ से आए थे 7:30-8 बजे रात ने। तो आके खाना वाना खा के 11 साढ़े 11 बजे मैं सो गई थी और मेरे बेटा बहू भी सो गए थे कमरे में। तो फिर सवेरे मैं उठी थी 6:30 बजे। 6:30 बजे उठ कर, सर्दी थी, मैं कैप लेके दूध ले आऊँगी जाके। तो मैं कैप लेने के लिए कमरे में गई तो देखे तो मेरी अलमारी खुली है उस कमरे की, स्टोर रूम की। और तो वो तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं होश के खुली रह गई होगी। और कोई उसमें इतना नहीं था, कैसे तोड़ रखा हो, तोड़ नहीं रखा था, ऐसे मतलब नाम के लिए खेड़ाया हुआ था। और फिर अगले कमरे में जिसमें मेरी मैंने अलमारी रखी हुई थी, मेरे कमरे में सामान रखा हुआ था, वो अलमारी में सारा तोड़ फोड़ करके पूरा का पूरा सामान, बैग सैग सब कुछ नीचे खेड़ा पड़ा था। गोल्ड था मेरा, बहुत ज़्यादा था, 35-35 अंगूठी थी, जिसमें से 10 अंगूठी तो हमने पहन भी नहीं रखी थी, डायमंड की थी, बहुत ज़्यादा। चुप हो जाइए। कैश कितना था? कैश का था हम नहीं बता सकते, 10 भी हो 12 भी हो, कुछ नहीं बता सकते कैश का था। इतना बड़ा अमाउंट था आंटी जी, गिन वन के नहीं रख रखा था क्या? अमाउंट क्या, हमारा पोती का जन्मदिन आता था, ऐसे हम डाल देते लॉकर में, भाई अपनी पोतियों के लिए हम कुछ बनवाएंगे, ऐसे ही रख देते थे। अच्छा, पूरा परिवार अंदर था, चोर घुसे और चोरी करके चले भी गए, कुछ पता नहीं चला? क्या पता नहीं चला, हम इसी कमरे में सोते थे भाई, हमको तो कुछ पता नहीं चला। हाँ चलो। अच्छा, अंदर ही सोते रहे और चोर आ भी गए और सारा सामान? हाँ, सामान समेट कर लेकर भी चले गए। मैं तो इसी कमरे में सोती थी, यहीं पे, हाँ किसी कमरे में सोती थी। और मेरा ये गेट बंद नहीं था, खाली यही गेट बंद था मेरा, जाली का ही गेट बंद करके सोते। हम तो गेट ऐसे भी बंद नहीं करते, हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता, इसलिए हम यही गेट बंद करके सोते हैं। अच्छा, ना तो आपको कुछ सुनाई दिया शोर, ना ही चोर दिखाई दिए, जाली का गेट लगा हुआ था, फिर भी कुछ भी नहीं। हमारा लाइट बंद था कमरे का और हम वहाँ पे सो रहे थे। हमको तो मालूम भी नहीं है किस टाइम मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, किस टाइम क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम। हाँ, मेरे बेटे बहू इसमें सो रहे थे तो आगे से कुंडी लगा हुआ था इसका, वो मैंने ही खोला था सवेरे उठ कर। 6:30 बजे उठी जब हम गए उस कमरे में तो देखा, फिर मैंने बेटे को आवाज़ दी, माँ बेटा हम पड़ा घर में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, सब कुछ लेकर चले गए। नहीं मम्मी, गेट तो दोनों तरफ के बंद है, आके गेट तो दोनों तरफ के बंद है। हम बोले नहीं बेटा, गेट बंद का क्या है, अलमारी देख तू मेरी जाकर, कुछ भी नहीं है अलमारी में। गेट दोनों बंद थे तो आए कहाँ से चोर? हाँ, ऊपर से आए चोर। ऊपर का लॉकर गेट है मेरा कांच उसका, उसको हैंडल में किस चीज़ से उठाया, वो खुल गया, पैंट काले में गए, इधर से आके अंदर में गए। इस कमरे में, इसी कमरे में था सामान, किसी कमरे में सामान था मेरा, सारा इसी कमरे में था, या किसी कमरे में था। ये अलमारी पूरा का पूरा खुला पड़ा था ऐसे, मेरे कपड़े नीचे पड़े हुए थे सारे, ये खोल खोल कर गेट रखे थे। सब कुछ जो है गहने हाँ, सब कुछ इसी के अंदर में था। मेरे ये पर्स है, इसमें था कुछ, तो कैश इसमें भी था, और एक और उसमें भी था, और लॉकर में भी था। तो लॉकर कहाँ से तोड़ के निकाला गया? ये रहा, तोड़ रखा है। लॉकर जो है बिल्कुल टूटा हुआ अलग से दिखाई दे रहा है। तो आंटी जी, सुबह जिसमें पता चला आप लोगों को, आस पड़ोस में कहीं सीसीटीवी वगैरह कुछ पता नहीं? नहीं, यहाँ पे सीसीटीवी है ही नहीं किसी का, सीसीटीवी है ही नहीं। तो कुछ है किसी पे? ऐसा भी हो सकता है कि गांव के कोई लोग शामिल हो, किसी पे कोई शक? नहीं, हमको शक किसी पे नहीं है, ऐसे कैसे बोल देंगे, किसी का नाम नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, कोई ना कोई तो जानकार तो जरूर है, जानकारी बगैर इतना हादसा नहीं होता। उसको नहीं मालूम था कि भाई यही अलमारी है, इसी में सब कुछ है, ये तो कोई जानकारी
समझ सकता है। हम किसी के घर में जाएंगे तो हमको कैसे मालूम लगेगा किस अलमारी में क्या है। जी। अच्छा, अब आगे की वारदात तो क्योंकि इतनी बड़ी चोरी आपके घर में है, सब कुछ लेके जो है निकाल के चोर चले गए, उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके की क्या कार्रवाई की और कितना आप जो है पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हो? ये हमको मालूम नहीं, यही बताएंगे पुलिस के बारे में हमको इतना। ये मेरा देवर है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? मेरा सूरज बान नाम है जी। हाँ, अभी रिटायर 2020 में हुआ हूँ जी मैं। अच्छा, जिस तरीके की चोरी आपने देखी है, 60 लाख रुपए की चोरी लगभग बताया जा रहा है कि 55-60 लाख रुपए की यहाँ पे चोरी है। इससे पहले किलोई के अंदर एक बड़ी वारदात हुई थी, लाखों रुपए की डकैती वहाँ पे हुई है। ये तो गनीमत रही कि घर के अंदर जो सदस्य सो रहे थे वो सोते ही रहे, अगर उठ जाते जो इनके साथ कोई और भी वारदात हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती। फिर कुंडा भी तो लगा दिया जी। ये जो कमरा है, डॉक्टर साहब सोए थे हमारे लड़के, वो उसके बाहर से कुंडा लगा दिया। बहुत तरीके से उन्हें इस वारदात को अंजाम दिया है। चोरों डकैतों ने ऊपर से आए हैं, छतों के ऊपर से आए हैं और ऊपर से पेड़े से एंट्री करके, पहले तो ऊपर भी उन्हें तलाशी तो ली थी, पर वो फॉर्मेलिटी ही थी, कपड़े वगैरह उन्हें कहना, वहाँ तो कुछ था ही नहीं सामान, जो मतलब कीमती सामान तो था ही नहीं। अंदर भी इन्होंने एक कमरे की यहाँ भी कपड़े वगैरह खिंडाए, फिर इसमें दाखिल हुए हैं। जी जी। अच्छा, आप जब ड्यूटी करते थे अक्सर जो चोरों को पकड़ते भी थे, लेकिन आज जो है अपने ही घर में चोरी हुई है, तो किस तरीके से देखते हो जी? इतनी बड़ी वारदात यहीं पे हुई है, क्या पुलिस जो है जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, अभी तक कहाँ तक जो है पुलिस को पहुँच जाना चाहिए था, और अब किस तरीके से जो आपको कोऑपरेट कर रही है, कितना जो है पुलिस को कुछ कामयाबी लगी, क्या लगता है आपको? देखो जी, अभी तक तो कोई कामयाबी है नहीं, हमारे को कुछ नहीं बताया अभी तक, पर लग रही है पुलिस से। आज भी आए थे साइबर सेल वाले, उस दिन भी दो इंस्पेक्टर CIA साहब, SP साहब ने भेजे थे, और थाने से भी पुलिस आई थी, 112 भी कॉल करते ही आ गई थी। पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है। जो कामयाबी कितने समय में मिलेगी वो कह नहीं सकते। अगर ये जल्दी कामयाबी करेंगे तो हमारे को फायदा है जी। हमारी जो आभूषण है, नकदी है, जेवरात है, वो हमारे को सेफ मिल जाएंगे। अगर लेट कार्रवाई होती है तो वो चोर है खुर्द बुर्द कर देंगे बदमाश, तो हमारे को काफ़ी नुकसान होगा। यहाँ भी पहले भी, आज रात को भी 2 चोर देखे गए हैं गांव में। 20 दिन पहले भी गांव के मेन रोड पे, कटेसरा रोड पर दुकान फाड़ी गई थी, उनका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है अब तक। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई जो है अभी जो सुरक्षा नहीं बढ़ाई, क्योंकि जिस तरीके से जो बताया जा रहा है, पहले किलोई के अंदर इतनी बड़ी वारदात हुई, फिर यहाँ पे हुई। चोर तो जो है पूरी तरीके से एक्टिव एरिया के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर लग रहा है जिस तरीके से। बिल्कुल सक्रिय हैं जी चोर जी। इन पे कोई अंकुश नहीं लगता नजर आ रहा है। इन पे तो तुरंत एक्शन लगाना चाहिए। अच्छा, आप तो खुद पुलिस प्रशासन के अंदर है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता हुआ इन मामलों के अंदर। आपको क्या लगता है, कई बार हम देखते हैं कि जो है जिस घर में जो इस तरीके की वारदात है, वो लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं, गांव का गांव जो है इकट्ठा होकर जो है रोड जाम कर देता है। अभी तक जितने दिन यहाँ पे चोरी पे हुए हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके से लोग जो है गुस्सा होते हैं, उनका गुस्सा होना जायज़ है, या फिर जिस तरीके से अब जो कार्रवाई चल रही है वो सही है? देखो जी, हम तो कानून के बंदे रहे हैं, कानून में विश्वास रखते हैं। गैर कानूनी काम हम कोई भी नहीं करेंगे, ना कोई रोड जाम करेंगे या अपने, हाँ हमारा लोकतांत्रिक में विश्वास, हम प्रदर्शन तो कर सकते हैं, पर जो कानून के खिलाफ काम है वो हम नहीं करेंगे। हम गांव में इस वारदात को लेकर काफ़ी रोष है, और जो है ना पूरा गांव दहशत साए में, डर के साए में सो रहा है। अभी कभी मारे भी आज रात नहीं आया, जिस तरह आज रात को 2 चोर देखे गए हैं, वो भाग गए देख के, तो दहशत का तो साया है। अब आज अभी 3 बजे के आपकी टीम आ गई नहीं, 3 बजे का प्रोग्राम, मैं भी जाऊंगा वहाँ। 3 बजे पूरा गांव इकट्ठा होगा, इसके बारे में डिसीजन लेगा भाई आगे क्या करना चाहिए। हम भी सोच रहे हैं कुछ, हम भी अपने गांव की तरफ से इमदाद करेंगे, ठिकरी पहरा लगाने का अपने विचार सोचेंगे। पूरे गाँव में अपनी ड्यूटी दी जाए, 2-2, 4-4 गली में बंदे रात को टर्न वाइज। पुलिस की जिस tरीके से अभी तक कार्रवाई है, उससे संतुष्ट हो या नहीं हो? देखो जी, शुरू वाले दिन से तो हम संतुष्ट हैं। पुलिस ने काफ़ी, इंस्पेक्टर साहब भी आए, फिंगरप्रिंट भी आई, और SHO साहब है, DSP साहब भी आए। और फिर थोड़ा DSP साहब ने हमारी भाभी जी को कुछ बोला है, अकेले में बुला के हमारे को बाहर निकाल दिया था, तो इनसे बातचीत करी थी। वो थोड़ा हाँ कुछ कह रहे थे, वो मेरी भाभी जी बताओगी वो क्या बोल के।
हाँ मेरे को बाहर क्या निकाल दिया। क्या कुछ ऐसा था कि ये न बताइए कि सबको बाहर निकाल के अकेले में आपसे बातचीत? हम थे, हमारा बेटा था और दो थे पुलिस वाले भी, दो थे। तो हमको बोले कितना पैसा कहाँ से, आप ब्याज पे पैसा देते हो? हम बोले नहीं, हम कोई ब्याज पे नहीं देते, ये तो मेरे घर का ही पैसा इकट्ठा किया हुआ। इतना जेवर कहाँ से आ? जेवर आज हमारा 35 साल पुराना जेवर है, मेरा पुराना जेवर है। तो आज तो हमने खरीदा नहीं, आज तो हमने खरीदा नहीं। फिर हमको बोले कि ये समेट दो और किसी के सामने जकर वकर मत करना, हमको यही बोले थे वो। किसी के सामने मतलब हाँ किसी को भी नहीं, हाँ किसी को मत बताओ, बस आराम से रहो और ये समेट दो, हमको ये बोले। अच्छा जी। हाँ। किनके द्वारा बोले गए थे जी? किसके द्वारा बोली गई थी ये बात आपको? पुलिस प्रशासन के कोई हाँ उच्च अधिकारी हाँ, थे या फिर? वो पुलिस कौन डीएसपी था, वो बोले थे हमको। हाँ। तो दोस्तों बड़ी वारदात यहाँ पे, जिस तरीके से इतनी बड़ी चोरी, लगभग जो है 60 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही है कि इस घर के अंदर से हुई है। उसके बाद अगर किसी को इस तरीके से बोलना कि किसी के सामने जो है जिक्र नहीं करना, किसी को बताना नहीं है, ये बात थोड़ी सी जो है हमारे भी जो है समझ से परे है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है अब हरियाणा के अंदर जो है वारदातें बढ़ती जा रही है, चाहे वो चोरी की हो, डकैती की हो या मर्डर की हो, कहीं ना कहीं उन पे जो है प्रशासन को अंकुश लगाना होगा। और अगर इसी तरीके से चोरियां जो है बढ़ती रही और चोर जो है पुलिस की जो है गिरफ्त से दूर रहे, तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है सवाल उठना भी लाजमी है और कहीं ना कहीं उनकी छवि भी खराब हो रही है। तो जल्द से जल्द जो है अगर चोरों को पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं जो है उनकी जो है पीठ जो है वो भी थपथपाई जाएगी। कोई खास मैसेज जो आप प्रशासन को देना चाहते हैं? हम तो यही मैसेज है जी, थोड़ी यो नीचे जो अधिकारी फील्ड में हैं उनको जो है थोड़ा टाइट किया जाए और अच्छी तरह से वो करते हुए से समझ कर अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करें। और हमारी जो ये चोरी हुई है उन चोरों को शीघ्र गिरफ्तार करें और वो जो चोरी शुदा सामान है वो हमारा बरामद किया जाए। और गांव में जो नए पुलिस के प्रति सकारात्मक विचार आए, पब्लिक में अच्छी छवि हो। और हम भी जो है ना ये पुलिस को इनाम भी देंगे भाई, उसकी प्रशंसा भी करेंगे। अगर ये हमारी चोरी बरामद कर दें, चोरों को पकड़ लें तो हम बहुत बहुत आभारी होंगे। और उच्च अधिकारियों को खास कर कहेंगे कि भाई जो है इस और विशेष ध्यान दें और इस चोरी को बरामद करवाए जाए और गांव में जो है ना माहौल भी ठीक ठाक रहे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे ही इस मामले में कोई अपडेट मिलती है फिर से आप लोगों के साथ जुड़े